तो आप अपनी आवाज के नमूना हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए, बिल्कुल उनका सही। कोई गीत हो। बहुत सही। हाँ। राजा हरिचंद यशदानी दान दई के राजधानी, अपना भर दोन घर पानी सर पर धई के गगरी। क्या बात। भैले पूजा कई तैयारी, रोहित भेज दिए फुलवारी, जैसे फूल कहाँ पसारी वैसे काटे जहरी। हल्का जेठ सड़क महीना था, उस समय गुरु महाराज गाए थे रात में कि हमारी बिना बलम कचुअतवा मारैया छवैया परदेस गवा। बारे पंधारी दादा कह के करके कर रखबू तू मनवा माई शारदा, मनवा माई शारदा, आके से बोलबू के का तू नहीं अबू माई शारदा। ये उनकी वंदना थी। इलाहाबाद के जैसे दादा राम कैलाश हो गए जी, और सबसे प्रतिद्वंदी थे झूंसी के स्वर्गीय गुरुजी राम आधार जी। उसके बाद बनारस में दादा हीरालाल जी थे जी, रामदेव गुरुजी थे जी, बुल्लू गुरुजी थे, न जाने पारस्पर सिद्धांत और बल्ली दादा थे, न जाने कितने कलाकारों से उन्होंने कार्यक्रम गाया है। एक सूची बनाई जाए तो शायद कागज कम पड़ जाएगा। अरे गई के बेगवा में सोगवा चला गए, अरे लोगवा में हासी कराए नी हो बानवारी कवन रस, अरे पाए नी हो बानवारी कवन रस। पिताजी हमारे जितने बड़े गायक थे उतने बड़े कवि भी थे और उतने बड़े ब्रह्मज्ञानी भी थे जी। हमारी माताजी धन्य है जो कि जितने शिष्य मंडली भी उनके आते थे उन सबका भी स्वागत सम्मान हर चीज ऐसा कर देते थे कि वो गुरु जी के प्रति प्रभावित हो जाए। मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमरत्व की कोई भौतिक अवस्था नहीं होती और जो वस्तु भौतिक है वह नाशवान है। यह शरीर भी नाशवान है। अमरत्व वही है जो मरने के बाद भी जिंदा रहे, जो इस संसार में आया अपने ज्ञान से, विज्ञान से, अपने श्रम से और अपने प्रयत्न से ऐसा काम किया कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करें, तो वही अमर है। आज मैं ऐसे ही एक अमर कलाकार का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों, करीब 1930-40 का दशक रहा होगा। एक गांव बारो बगई के पास है और उस गांव का नाम बरवा ज़्यादा प्रसिद्ध है। बारो का अपभ्रंश शब्द। तो उसी बारो गांव में एक ऐसे अमर गायक पैदा हुए जो मरने के बाद भी जिंदा है आज भी। इसी बारो गांव में एक किसान परिवार था जगदेव प्रसाद यादव का, और उन्हीं के घर ये दयाराम जी पैदा हुए और माता जी जगनी यादव की कोख से। जब बिरहा गायकी का नाम आता है तो इलाहाबाद के कुछ कलाकार अंगुली पर गिने जाते हैं और जितनी लोकप्रियता उनके जिंदा रहने तक थी वह लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। एक उनके बहुत प्रिय शिष्य कमल चंद यादव जी जो पेशे से अध्यापक हैं और एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं, उनसे मेरी बात हुई कि मैं दयाराम जी के जीवन के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूं। उन्होंने सहमति दी और उनके घर में पहुंचा तो एक पूरी मित्र मंडली जुटा लिए थे, जिसमें दयाराम जी के प्रथम शिष्य भागीरथी पाल, चिरौड़ा घर है, बहुत अच्छे गायक हैं, उनके हम उम्र हैं लगभग में, और उनसे वार्ता हुई। और दयाराम जी के बड़े बेटे नरसिंह यादव जो उनके साथ कोरस किया करते थे, उनसे बात हुई। और उन्हीं के एक बेटे राम बहादुर जो बहुत अच्छे विरहा गायक खुद भी हैं, उनसे भी बातें हुई।
और जिनके सौजन्य से यह वीडियो मैं बना पाया, कमल चंद यादव सर। कमल चंद यादव जी के एक शिष्य हैं बालकांत बावरा, उनकी भी बातें रिकॉर्ड की गई है। तो मित्रों, यह बतकही बहुत खास होने जा रही है, इसको सुने और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और मित्रों, अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो मैं इस बतकही की शुरुआत सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, दयाराम जी के प्रथम शिष्य भागीरथी पाल से जो बात हुई है हमारी, हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। मित्रों, अब हमारे बगल बैठे हैं श्री भागीरथी पाल जी, और इनका बहुत नाम सुना और आज रूबरू हुआ। आप हमको यह बताइए कि गुरु जी से कब आपकी मुलाकात हुई, कितने दिन के आप थे, और गुरु जी के पास किस उद्देश्य से गए आप? हाँ, हमने वैसे तो बचपन से जानते रहे। अच्छा, गुरु जी के। अच्छा। और लमसम हमारी उम्र और उनकी उम्र बराबरी के, 1-2 साल कम बेसी। हमारी मुलाकात उनकर कब भई कि हम बम्बई रहे लगे। अच्छा। दूसरा लड़का हमारा पैदा हुआ सन 1970 में जी। और महाराज जी गए थे जी। तो लोग कहे लगे कि यार गुरु महाराज आ यहाँ दयाराम बिहा करावा। हम कहा चलो ठीक। तो लड़के के खुशी में हम बिरहा वहां कराए। जी। तब बिरहा हमका अच्छा लगा, हमारा मन डोल गए। फिर वाह। मंडोल के रहे संगी साथी कुछ। जी। महाराज तो हमका 2 बिरहा लिखे न, ओकरे बाद चला आए महीना खान 2 महीना रह के फिर रहन संगी साथी के पास बिरहा मिले ला। हाँ, शुरू कर दिया। लेकिन ये रहा जी कि पढ़ाई तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन सरस्वती की कृपा रही जी, आवाज बढ़िया रही और सहयोग भी मिलता गया गुरु महाराज का। तो आप अपनी आवाज के नमूना हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। बिल्कुल उनका सही। कोई गीत हो। बहुत सही। हाँ। हरे रामा अरे मोरे रामा हो राजा हरिचंद यशदानी दान दई के राजधानी अपना भरई दोन घर पानी सर पर धई के गगरी। क्या बात। भैले पूजा कई तैयारी रोहित भेज दिए फुलवारी जैसे फूल पहाड़ पसारी वैसे काटे जहरी। रोहित गिरे भूमि मुरझाई मुख से निकले बप्पा माई हमको काल पकड़ धई खाई हमारी कोमल अंगूरी। मुनिवर जाके खबर जनाई रानी सुन ले ध्यान लगाई रोहित दिहलन प्राण गवाई 2 आंखों के पुत्र रे। बहुत बढ़िया। और कोई संस्मरण हो, उनके याद हो, उनके बारे में कुछ याद हो आपके? आपके कैसे प्रेम रहा दोनों जने के, या गायकी में आपके का सहयोग करें, कैसे आदमी रहे, कुछ बता दे। सहयोग तो बहुत हमारे गुरु महाराज अच्छा बहुत ज्यादा सहयोग किए, बल्कि हम ही गड़बड़ रहे। अच्छा। गड़बड़ ही रहे कि सन 70 में हमने बिरहा शुरू किया और सन 72 में हमको जुकाम बम्बई में हुई बहुत तगड़ा। अच्छा। और एक झोला छाप डॉक्टर। अच्छा। सोचा दवा लें और पता नहीं कौन इंजेक्शन लगाए दे, हमारा बलगम सलगम सब झुलाई। यानी हमको गंध मालूम होने लगा कि हमारे शरीर ये सड़िए। और बाद जो है फिर यानी ओकरे बाद से थोड़ा तबियत डाउन होने लगा, लेकिन महाराज गुरु हमारे इतना सहयोग की जवन बिरहा लिखें। अच्छा। और जवन कह दे कि चाहिए तुरंत तैयार करके हमका दे दें। काहे से
कि गायकी ठीक रही, हाँ बहुत दिना तक पाछे पाछे लगा रहे। हाँ हाँ हाँ। अब आज पैसा मिलत बा। तो आप दंगलों गावत रहे? हाँ हाँ बिल्कुल दंगल अच्छा। गाय, लालू जी के संगे गाय, हैदरों के संगे गाय, राधे हाँ। श्याम बंतरियों के संगे गाय। हाँ यहाँ कहती का कहा थी एक जने हरसु हरसु रन टटिहरा का प्रजापति उन्हों संगे गाय, अच्छा अच्छा। और राजा राम भगत उन्हों संगे गाय। राजा हमारे राम गुरु भगत? हाँ, और कगलिया पर राजा राम पाल, समझ गए। और हमारे गुरु महाराज के कहूँ को हो जात रहा। अच्छा गुरुओं से लड़ जाए। हाँ, करवाड़ी के गिरधारी रहा भारतीय, बहुत छाए रहा है हमारे चिड़ौरा में। हाँ, जब से हमसे भी रहा वो छोड़ देश बेचारा। अच्छा। हाँ ऐसी यानी बात। आप एक विरहा की करियर की हत्या कर डाले आप। हाँ, ये काम तो थोड़ा नहीं, एक बात रहे, हमारे गुरु महाराज के घेरत रहा था, हाँ 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 हमारे गुरु महाराज के घेरत रहा कि हम उससे गावे जाइए, हाँ। उनका पता ही ना भागत है, तब हम ऐसा काम किया। कमल चंद यादव मास्टर साहब हिंदी और संस्कृत के प्रवक्ता हैं और बहुत दिनों से विरहा के क्षेत्र में हैं और अपनी जगह भी बना लिया है, स्थापित हो चुके हैं एक अच्छे कलाकार के रूप में। गुरु दयाराम जी के साथ उन्होंने क्या सीखा और जो सीखने की जो ललक है, विरहा सुनने की जो ललक है, ये सारी बातें हमसे उन्होंने साझा किया है, तो आप भी सुनिए। आप पहले अपने गुरु जी के बारे में कुछ बताएं। गुरु जी के बारे में जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गुरु जी हमारे सर बहुत महान कवि, महान गायक, जी लेखक और बहुत ही सद्विचार के व्यक्ति थे, जी बहुत सद्विचार के व्यक्ति थे। जी हम तो जब से बिरहा गायकी में उतरे, उनके चरण को पकड़े, तो आप यकीन करिए कि प्रतापगढ़ खोइलन माई के धाम हाँ आप देख रहे हैं बहुत दूर है यहाँ से। आज कलाकार दोपहिया से जाने में वहां भारी पड़ेगा, लेकिन मुझको याद है वाह जवाना और वाह गुरुजी। गुरुजी के साथ एक राम जतन रहते थे, मक्खू, अच्छा मक्खू उनका नाम था, राम जतन उनका मतलब राम जतन एक गायक थे बत्ती वाले, हाँ। तो वो काले थे और ये राम जतन भी बहुत काले थे, जी। वो हमारे बारों के थे। हाँ। तो गुरुजी बड़ा प्यार से उनका नाम जो है राम जतन रख दिए। राम जतन दिन बोल रहा था, हमको मिल गए कसियरपुरा में, कहन यार प्रोग्राम बाटे हुआ खोइलन माई धाम के लगे चले के। हम कहा हाँ, हम कहा इतनी टाइम कहा है, हाँ 1986 की बात है। तो नई साइकिल थी मेरे पास और शादी में पाए थे। हम नहीं कहना चाहते थे आप। हाँ अब वो पकड़ लिए, हम चल दिए, साइकिल से लेकर उनको गए। क्या बात है। बादशाहपुर गए, बाबूगंज गए, वहां से नहीं चिड़ौरा पहुंचे, भुआई लाल बाबा थे उनके दुकान पे, तो वहां ट्रक बहुत रुकती थी, ट्रक पे साइकिल लादे, बादशाहपुर उतरे, बादशाहपुर से फिर हम लोग वहां से साइकिल चला के गए, उनको बैठा लिए आगे। रास्ते में पान वाला बताया था बादशाहपुर की रास्ते में चोर और मिलेंगे, हम डर भी रहे थे, लेकिन देवी की कृपा थी, गुरु महाराज की कृपा, और जब आगे बढ़े तो मिले तो, लेकिन इतना सनसनाई की साइकिल चलाए कि हम निकल गए। निकल गए, बड़ी दिक्कत से वहां पहुंचे, 9:30 बजे रात गए, वहां रात भर बिरहा सुने। तो गुरु महाराज इतना बढ़िया वहां गाना गा रहे थे, इतना अच्छा लगा। देवयानी और शर्मिष्ठा की गीत गा रहे थे, बहुत शर्मिष्ठा और देवयानी बिरहा सुन के आए। रात में लौटानी वहां से लौटे तो साइकिल से गुरु जी भी थे, और जब चले आ रहे थे तो हल्का जेठ अषाढ़ महीना था, उस समय गुरु महाराज गाए थे रात में कि हमारे बिना बलम गजुअतवा माड़ैया छवैया पर देश गवा। अरे बाप रे बाप। वही रास्ते में गुरु महाराज बिरहा शुरू कर दिए, बड़ा अच्छा लगा। इसे आम के बगिया में आए, फिर वहां आम खवाई हुआ, इतना प्यारा जीव था उनका कि आप यकीन करें कि पहले शिष्यन के खियावे, मंडली वाले के खियावे, उसके बाद तब स्वयं खाते थे। ये क्वालिटी थी। बिरहा के लिए हम लोग जब पहुंचते थे ना, तो आना कानी करें इधर उधर, तो गुरुवाइन हमारे बिगड़ जाए, कहाँ लड़का आए तो गाना नहीं देता,
काहे तो ही लिखाई दे। गुरु महाराज इतने महान थे और गुरुआइन भी महान थी, फिर लिखवाते थे गाना। अच्छा ये बताइए, जब आपने गाने की शुरुआत की, जी जी, प्रेरणा मिली, हाँ, तो उस समय बिरहा के आकाश में पूरा सूरज की तरह चमकने वाले कई सितारे थे। रामाधार थे, राम कैलाश थे, जी जी, और बनारस में कई गायक थे। हाँ, हीरा, बुल्लू, रामदेव, हाँ, पंधारी गुरु, बड़े बड़े नाम। हाँ, बड़े बड़े नाम। पंधारी गुरु से भी एक बार वहाँ जंगीगंज में कार्यक्रम था गुरु जी का, तो हम भी गए थे साथ में गुरु जी के। गुरु जी हमको बहुत मानते थे, हर जगह ले जाते थे। बड़ी, इसको आप चाहे कह लीजिए कंडक्टरी उनके साथ हमने किया, खलासीगिरी किया, तो साथ में मैं लगा रहता था। वहाँ कालीचरण भारतीय कार्यक्रम था, और रात भर बड़ा वो मतलब कालीचरण बड़ा अपशब्द भी कह रहा था, लेकिन गुरुजी सागर की तरह सुनते थे और गाना गाते थे। पब्लिक ऐसे हार फूल माला से लाद देती थी। भोर में वहां पंधारी गुरु आ गए, साइकिल से, उनके साइकिल में लाइट टार्च लगी थी ऐसे गोली वाली। आए और दयाराम गुरु की नजर पड़ी, बुलाए तुरंत उनको, पंधारी दादा को। मंच पे गए, उनको माला पहनाए, निवेदन किए। पंधारी दादा एक वंदना, एक गीत वहां की तुरंत गाए, तुरंत गाए। बारे पंधारी दादा, कह के करके कर रखबू तू मानवा माई शारदा, मानवा माई शारदा, आके से बोलबू के का तू नहीं अबू माई शारदा। ये उनकी वंदना थी। फिर वहां से आया तो इस वंदने को गुरुजी से हमने पूरा सेट करवाया, और इसको हमने बहुत दिन इस वंदने को गाया, बहुत दिन गाया। अच्छा, मैं तो कभी नहीं सुना हूँ पंधारी जी को। उनकी गायकी कैसी थी? बहुत अच्छी, लाजवाब, गजब। पंधारी दादा लाजवाब गाते थे। ये सब सरस्वती के वरदानी पुत्र थे, जो गाए वही बिरहा बन जाता था। अच्छा। ऐसे तुरंत ही इस प्रकार से गाए थे। मैं जो तमाम गायकों का नाम ले रहा था, जी जी, तो सवाल थोड़ा भटक गया। हाँ हाँ, मेरा सवाल ये था उस समय होता, जी जी, कि इतने बड़े बड़े गायकों के होते हुए, और बड़े गायक गुरुजी भी थे आपके, इसमें दो राय नहीं। हाँ, तो मतलब क्या खूबी लगी, अच्छाई लगी गुरुजी में, दयाराम जी में, कि आप उनके पास गए? उन्हीं को गुरु बनाया। रामाधार के पास क्यों नहीं गए? राम कैलाश के पास क्यों नहीं गए? जी, ये जी, सवाल मेरा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपका। सर, अब आप विस्तार से जानना चाहते हैं, हम बताएंगे जी। एक बार कार्यक्रम था दादा राम कैलाश जी का और गुरुजी दयाराम महाराज का, जी, मोहनगंज बाजार में। जी। तो हमारे अगल बगल से बहुत लोग जा रहे थे। हम भी कहे कि हम भी चलेंगे बिरहा सुनने, हम भी चलेंगे बिरहा सुन। विकराल पब्लिक थी, कार्यक्रम होने लगा। वहाँ समझ तब कहे मास्टर बज के नईकी लगौता है यार, राम कैलाश जी कहाँ हैं? अच्छा। तो राम कैलाश के कहे पर भागीरथी गुरु बजायन की गोरखी पतरखी रे मारे गुलेलवा जियरा उड़ी उड़ी जाए। रात भर बिरहा हुआ, अब बिरहा बड़ा जम के हुआ। दयाराम गुरु को बहुत गाना जमा, अब बड़ा इनाम पाए। राम कैलाश गुरु कहा कि दयाराम कुल इनामुआ तो ही ले लेता, हमका मिलता ही नहीं। कहा तो रही बरही छठी हम गाई, तो एका के गाए। बड़ा विकट गाना जमा। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा किया कि मैं बिरहा गाऊंगा और दयाराम गुरु को अपना गुरु बनाऊंगा। यानी एक बाल प्रण था। हाँ, ये 77 में वो खत्म हुए थे नायक जयप्रकाश। हाँ, उस समय दयाराम गुरु जी से एक गीत लिखवाए थे, नायक जयप्रकाश कुल संहारी के फुलवरिया, बजरिया तज के उड़ गए सुगना, हटे गरीबी यही सोचते हो गए आप बीमार, जस लोग की अस्पताल में हो गए आप तैयार, नेता टूटे न पावे जनता भय सरकरिया, बजरिया तज के उड़ गए सुगना। लोकनायक जयप्रकाश जी 77 में ये गीत गुरुजी से एक प्राइमरी के टीचर थे, वही लिखवाए, हमको दिए, हम गाए। तब से मैं गुरुजी की गीत गा रहा हूँ। और जब जाता था गुरुजी से अरहर का कहरा, बंदिश, जो भी जरूरत पड़ती थी सब लेते थे। बहुत बहुत गीत दिए, हमको बहुत पाले। राइटर बनाने के लिए भी, यानी लिखने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रेरणा दिया।
तो गुरु जी हमारे 7 दिसंबर 2016 को चले गए। जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, पूरे अखाड़े पे बनी रहे, स्नेह प्यार दुलार मिलता रहे। रामदेव से फाफा मऊ में मोटकऊ दादा रामधार से कार्यक्रम हुआ। लोग बताते हैं, हम उसको जानते नहीं। रामधार जी वहां 19 हो गए। रामदेव बहुत जमाए गाना। अब गुरु महाराज का और हीरालाल गुरु का गाना था वहां मरहू में, वहां से गा करके दयाराम महाराज आ रहे थे। सुबेरे फाफा मऊ के लोगों ने, हम सुनते हैं, इसको देखे नहीं थे, लोग इनको पकड़े, कहे दादा आप जो है गाइए। कहे नहीं, कहे रामधार गुरु बोले न कि एक पड़ोका बा हमारे पास, कहन वापस बड़े कहन है। तो भैया इनका डेट लेन, कहन कि जा रामदेव जी की लिखाई के आवा, उसके बाद हम डेट पे चलब। रामदेव गुरु को सट्टा हुआ, लाची दी गई, तो उस जमाने में लाची बोलते थे। अब दयाराम महाराज को लाची मिली। फाफा मऊ टाटा पे कार्यक्रम हुआ। इतना विकराल कार्यक्रम हुआ, इतना गजब कार्यक्रम हुआ। रामदेव गुरु 2 बजे रात बोले कि हमार पैसा देहली हम जैली। ऐसा भी रहिया से रहुला पैसा देहली हम जैली। तो दयाराम महाराज खड़े हुए तो बोले कि करे पैसा तो रंडी मंगली, पैसा कैसे मंगली? का रामदेव भाई का पूछत हुआ उन्हीं की भाषा में। ऐसा बताते थे गुरु जी भी और लोग भी बताते थे। महादेव मामा लल्लू यादव त्रिभुवन अभी है उनके डोड़ियार, ये लोग बताते हैं सब। गुरु जी बहुत महान थे, बहुत महान थे। रामदेव जी से कोठारी में गाए, रामदेव जी से मलहिया में गाए, हीरा बुल्लू रामदेव, पारस प्रसिद्धन, बंगाल टाइगर रामवध, कोई कलाकार हमारे गुरु जी से बचा नहीं। ये लोग महान कलाकार थे। बाबू रामधार जी, बाबू दयाराम जी, बाबू राम कैलाश जी, ये समय तिगड़ी इलाहाबाद में चलती थी। बाद में हैदर अली गुरु लाल जी लहरी हुए, ये चली बहुत दिनों तक। फिर हम लोग उस बगिया के फूल हैं, चल रहे हैं। गुरु दयाराम के जो मझले बेटे हैं राम बहादुर यादव, बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं और उनका एक इंटरव्यू भी ले चुका हूँ। तो अपने पिताजी से उन्होंने क्या सीखा, अपने पिताजी को वो क्या समझे, उनका जो सम्मान था उस क्षेत्र में, इस सम्मान को कहाँ तक ढो रहे हैं, कहाँ तक लेकर जा रहे हैं, ये सारी बातें हम सुनेंगे राम बहादुर यादव जी बिरहा गायक से। जब आप छोटे थे तो उनका सितारा बुलंदी पर था जी, तो आप उनके बारे में क्या क्या बता सकते हैं? बताने को बहुत कुछ है, मैं संक्षेप में चाहूँगा। साथियों, अवधी लोक मीमांसा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम नमस्कार करता हूँ। साथियों, जहाँ तक बात रही मेरे पिता श्री स्वर्गीय दयाराम यादव कवि जी की जी, तो मैंने जब बचपन में जब जाने लायक हुआ तो उस समय पूरे उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो, चाहे उड़ीसा रहा हो, चाहे बंगाल रहा हो, यानी कि उनका इतना परचम बिरहा गायकी क्षेत्र में लहरा जी कि कोई उनसे टक्कर लेने वाला नहीं था। अच्छा, और उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा जी क्योंकि बचपन में मां मर गई, जी, पिता की हालात बहुत नाजुक स्थिति में थी और परिवार चलाने वाला कोई था नहीं। तो हम लोगों को समाज को देखते हुए, परिवार को देखते हुए उन्होंने अपना जीवन बड़ा संघर्षमय बिताया। जी, जब से हम लोग हुए तब से उनको कुछ राहत मिली, खेती किसानी में हाथ बटाने लगे। और नहीं तो जब आज तो मोबाइल का सिस्टम हो गया, जी, लोग आने से पहले सूचित कर देते हैं, लेकिन उस समय कभी सोनभद्र, चुनार, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बनारस, प्रतापगढ़ के लोग आया करते थे। केवल मेरी माता जी ही घर पर मिलती थी। अच्छा, तो लोग उनसे जानकारी लेते थे कि कब आएंगे। अच्छा, पिताजी अपने समय के बड़े गायकों में थे जी और बड़े कवियों में थे जी। बिरहा की जो कवित्व की चर्चा हो तो दयाराम का नाम सर्वोपरि आता है। जी जी।
आप लोगों ने उनसे कुछ सीखा? सीखा तो बहुत कुछ, सामाजिक परिपेक्ष सीखा कि किसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, और सबसे मूलधन यही होता है। जी 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 जी। और दूसरा कि विरहा जगत में उन्हीं की देन है कि आज मैं विरहा जगत में कदम रखा। जी, तो उनका परचम लहरा रहा था कई आसपास के जिलों में, इलाहाबाद में तो था ही। तो इलाहाबाद से लेकर बनारस, गाजीपुर तक के कितने कितने गायकों से उनका विरहा हो चुका है, कुछ का नाम? इलाहाबाद के जैसे दादा राम कैलाश हो गए जी, और सबसे प्रतिद्वंदी थे झूंसी के स्वर्गीय गुरुजी राम आधार जी। जी उसके बाद बनारस में दादा हीरालाल जी थे, जी रामदेव गुरु जी थे, जी, बुल्लू गुरु जी थे, न जाने पारस प्रसिद्धान और बल्ली दादा थे, न जाने कितने कलाकारों से उन्होंने कार्यक्रम गाया है और बताया नहीं जा सकता। एक सूची बनाई जाए तो शायद कागज कम पड़ जाएगा। जो गीत उन्होंने आपको सिखाया या जो गीत आपको बहुत अच्छा लगा, उसकी एक कड़ी आप सुना दें हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। उन्होंने बहुत अकाट की बातें लिखा करते थे जी, जिसका कोई जोड़ नहीं हुआ करता था। जी, और जब उनकी कलम उठती थी तो चारों दिशाओं को देखते हुए किसी चीज को दर्शाया करते थे। जी, उन्होंने एक समय वैसे बात फंसी हाँ, तो तब मैं बिरहा क्षेत्र में आ चुका था। हाँ, तो मेरा एक कार्यक्रम था जो है मिर्जापुर के एक कलाकार से, जी, तो उनके पास एक अकाट्य गाना था। हाँ, तो मैं उनसे बात किया, हमका पिताजी अगर मान लीजिए वो ऐसी मैं सुन रहा हूँ, हाँ, कहे मैं इस गीत को लिख रहा हूँ, हाँ। इससे आप चाहे जो भी गीत होगी काट सकते हो। अच्छा, तो उन्होंने लिखा था कि कलम से करी कल्पना करके युक्त निकाला, कलम से चेहरा काला कर दिया। वाह, क्या बात है। चारों युग की बात, भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कलम ही एक ऐसा दशा का है। आप बेधड़क होकर किस गीत को तैयार कर लो, आप जिस लाइन पर हो जाएंगे आपका ये असर काम करेगा। अच्छा, ये बताइए पढ़े कितने थे? पढ़े तो भाई बताया करते थे कि हम कक्षा 3 में 3 महीना पढ़े रहे बस। अच्छा, तो लेकिन उनकी राइटिंग अगर आज भी मैं उनकी लेखनी को दिखा दूं तो आप ये कहेंगे कि ये लिखा नहीं, टाइप किया हुआ है। अच्छा, हाँ, बड़े विचित्र बात है मित्रों, इतना कम पढ़ा लिखा आदमी ये तो अभी बताया नहीं। इसके पहले मुझे तमाम जानकारियां हैं और विरहा की तमाम विधाएं, जो अधर, ककहरा, बंदिश, जो साहित्यिक रूप से वर्णित करते हैं और अलंकारों और तमाम छंदों के साथ, तो वो बड़ा अद्भुत है और हमको ही नहीं समझ में आ रहा कितना अध्ययन उनका रहा होगा। देखिए वो एक ऐसे कलाकार थे जी, कि जो गायक भी थे और कवि भी थे। हाँ, हर किसी के पास कोई न कोई कभी चाहे सहयोग ही देने वाला थोड़ा मिले, जी, मिलता था। जी, लेकिन हमारे पिताजी के पास वो गायक और कवि दोनों थे। अरे गई के बियोगवा में सोगवा चला गए, अरे लोगवा में हंसी कराए नी हो बानवारी कवन रस, अरे पाए नी हो बानवारी कवन रस। इस 10 मिनट के लोकगीत में 12 महीना, 36 नक्षत्र, अच्छा, और एक सखी का नाम इसमें सब समाहित किया हुआ है। अच्छा, उर्दू की भी गायकी थी क्या उनके पास? हाँ, उर्दू की भी, यानी कि चाहे 36 भाषा मेरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, चाहे थोड़ा ही अनुभव था, अच्छा, लेकिन थोड़ा न थोड़ा हर चीज का उनको अनुभव था। विरहा की चाहे जो लाइन आप उनसे लिखवा सकते, कोई ऐसी लाइन नहीं थी कजरी, चैता, दादरा, ठुमरी, नटका। उन्होंने लिखा था, एक गीत लिखा था, ककहरा पर लिखा था जी, करके कठिन कुदरती की आसार तैयार काया में, खोपड़ा समझो खड़गपुरा खुद खास विचार करो गुणवर,
गर्दन में है गया जिला जा गए अंगुली पिंडा दर्दर घटे घटाए उठे बैठे घाटी जानो घंटा घर अंडा अंगा को अमरावती जानो किया बसेरा शिव शंकर तो चादा चातुर्ग्राम चटग्राम चाहे जवन बना लो काम तरक के इस घट भीतर कर लो बेड़ा पार कहया में। जब वो आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे, माता जी थी तब, तो जब वो हरदम महीने में 10 रोज 15 रोज घर से बाहर ही रहते रहे होंगे, तो आप लोगों को कोई असुविधा या कोई शिकवा शिकायत? कोई असुविधा नहीं हुआ करती थी जी, क्योंकि इतना पर्याप्त था पहले से। जब तक हमारे बाबा जी थे तो वो देख रेख किया करते थे जी। और बाबा जी के जाने के बाद हम लोग कुछ न कुछ ऐसा कोई यानी कि नहीं, ऐसी कोई असुविधा हम लोगों के सामने नहीं आई। गुरु दयाराम के बड़े बेटे हैं नरसिंह यादव, उनके साथ बहुत सालों तक कोरस किया है और बहुत बढ़िया से अपने पिताजी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है उन्होंने। जो हमारी छोटी सी बात कही हुई है, छोटी बात कही इसलिए हुई कि कमल चंद जी के यहाँ जब गया तो बहुत शिष्यगण जुटे और चूँकि वीडियो की भी एक समय सीमा होती है, इसीलिए कुछ कलाकारों का इंटरव्यू हमने लिया और बाकी कलाकारों को फिर भविष्य के लिए वादा करके हम उनसे मुक्ति पाई। तो इसी बतकही की कड़ी में अब नरसिंह यादव जी को सुनिए, अपने पिताजी के बारे में क्या बताते हैं। अपने पिताजी के बारे में ऐसी चीज़ बताएं कि अभी तक लोगों को कम मालूम है। कुछ ऐसे संस्मरण कैसे थे आपके लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए। नमस्कार दोस्तों, और साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमको इस लायक समझे। मैं अपने पिताजी के बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि पिता के नाते बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे पिता एक ब्रह्मज्ञानी थे जी, और उन्होंने समाज को एक दर्पण दिया है, एक शीशे की तरह समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। पिताजी हमारे जितने बड़े गायक थे उतने बड़े कवि भी थे और उतने बड़े ब्रह्मज्ञानी भी थे जी। तो हमारा एक बहुत सौभाग्य है कि मैं उनके श्री चरणों में पैदा हुआ और उन्हीं से गुरु मंत्र लेके अपनी भक्ति भावना भी जागृत करता हूँ। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं उनके विषय में कितना बता दूं एक कम होगा। और जहां तक हमारी जानकारी है कि हमको कैसा पाले पोसे आपके सामने है, उसमें हम कुछ कहने के काबिल भी नहीं है, जो है आपके सामने है। वो विरहा गायकी में इतने रमे थे जी कि हमको लगता है, जहाँ तक हमारा अंदाज है, कि चले जाते रहे होंगे घर से तो 4 रोज 6 रोज बाल लौटते रहे होंगे जी। वो जमाना रहा। हाँ, तो इससे आप लोगों के कुछ असुविधा हुआ करती है? हाँ, असुविधा हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन हमारी माता जी धन्य है जो कि हम लोगों का ही सुविधाजनक नहीं बल्कि जितने शिष्य मंडली भी उनके आते थे उन सबका भी स्वागत सम्मान हर चीज ऐसा कर देते थे कि वो गुरु जी के प्रति प्रभावित हो जाया करते थे। आज उनके न रहने पर सारी दुनिया उनको याद कर रही जी। तो यह सुनकर कोई आपके पिताजी को याद करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? जी, हमें बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा आनंद मिलता है। और आज भी उनकी यादें, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमारे 3 लड़के हैं और तीनों लड़के अपने पैर पे खड़े होके खा कमा रहे हैं जी। 5 साल से हमको घर बैठा के हमारा भी खर्च वहन कर रहे हैं जी, जी। ये उनका प्रताप है जी, जी। और उन्हीं की गुरु भक्ति का प्रताप हमें भी है कि जो आज मैं जिधर भी निकल जाता हूँ लोग हाथों हाथ लेते हैं। उन्हीं सब की देन है कि जो इतने मतलब शिष्य महान हुए और आज उन्हीं के वचनों का पालन करते हुए हमारा भी सम्मान करते हैं। यह सब खुशी की ही बात होती है। पहले आप दयाराम जी का परिचय बताइए, कहाँ पैदा हुए, किस गांव पैदा हुए, इनके माता पिता का क्या नाम था, कितने भाई थे, आदि आदि। जी, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री जगदेव प्रसाद यादव के पुत्र थे जी। उनकी हमारी मतलब पिताजी के माताजी का नाम अनारकली यादव जी। ये था। हमारे पिताजी 2 भाई थे जी।
और पिताजी तो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनके छोटे भाई सत्यनारायण जी आज भी जीवित हैं। अच्छा अच्छा। और उनके भी परिवार पल पुस रहा है। और हम 6 भाई हुए, दयाराम महाराज के हम 6 भाई हुए। 5 भाई अभी आप सबके बीच में अपना खा कमा भी रहे हैं, अच्छे ढंग से जीवन यापन भी कर रहे हैं। पिताजी कुछ पढ़े लिखे भी थे? हाँ, हमारे पिताजी भाई 5वीं पास हुआ करते थे। लोग ऐसा बताते थे, पिताजी भी बताते थे कि मैं तो 5 का पढ़ा हूँ। अच्छा। कुदरत का करिश्मा है कि अगर वो लिखाने बैठ जाते थे और उनके 5 शिष्य थे तो उसी गीत को 5 प्रकार से लिखा दिया करते थे, 5 को। अच्छा। इतने बड़े कवि थे वो। क्या आप भी गाते हैं? मैं गीत तो नहीं गाता, पर कोरस का काम करता था। पिताजी के साथ भी किया हूँ। जी जी। कमल चंद भाई के भी साथ करता हूँ अभी। और जो शिष्य आज भी पूछता है कि हाँ चलो नरसिंह बहादुर हमारे साथ है, तो उसके साथ आज भी संगत कर देते हैं। अच्छा, आपने कमल चंद का नाम लिया जी। तो कमल चंद जी कैसे गायक हैं? कमल चंद बहुत धाकड़ गायक है इस समय तो जी। और खास करके मैं साथ में रहता हूँ तो अगिया बैताल को पानी फुटकार करके बुता देता है। इतना धाकड़ गायक है। अच्छा। कैसे आदमी है? आदमी तो बहुत मिलनसार है। अच्छा। इतना मिलनसार है, कभी कभी मैं उसको बे कह के बुला देता हूँ, फिर भी कभी बुरा नहीं मानता है। हाँ, अरे आप गुरु भाई हैं तो कैसे? अरे भाई अब मतलब लेकिन प्यार है, इसका नाम गाम उसका है। अब मैं उसको बे कह के बोल दूं तो उसको तो ठेस लगना चाहिए। नहीं, वो अपना भाई मानते हैं ना आप एक दूसरे तभी। भाई ये उसकी मानता है ना, मानेंगे तो झगड़ा हो जाएगी। हाँ तो ये उनकी मानता है भाई। और कुछ पिताजी के बारे में कहना हो तो? हमारे पिताजी तो हजारों कलाकार के मंच के साथ में कोरस भी किया हूँ जी। मैं मिर्जापुर, बनारस, प्रतापगढ़, मतलब कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उनका बुलावा होता था, साथ में सबको लेके जाते थे। सबको बच्चे के सरीखे, हम ही को नहीं सबको बच्चे के सरीखे रखते भी थे। पहले हम लोगों को खिला पिला देते थे, फिर अपना खाना खाते थे। अब ये उनकी उदारता थी। नरसिंह बहादुर जी, आप हमारे चैनल पर आए, हम आपको बहुत बहुत आपका आभार, आपको साधुवाद और नमस्कार। और मैं भी आपका साधुवाद देता हूँ और सब सुनने वाले साथियों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि भाई साहब के चैनल को सरप्राइज करें और इनको कमेंट भी जो लिखना हो लिख सकते हैं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, यह वीडियो आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारी मेहनत सार्थक होती है जब आप लोग वीडियो को सुनते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो हम अपने मेहनत को सार्थक समझते हैं। तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर हम अगले रविवार तक के लिए आपसे विदा।